सैनिकों के परीक्षण से लेकर नागरिकों पर कड़ी निगरानी तक गुप्त एजेंट हजारों वर्षों से जासूसी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इतिहास के कुछ अहम जासूसों के बारे में। चाणक्य का लेखन 350 से 275 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारतीय दार्शनिक चाणक्य, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की भी सहायता की थी। चाणक्य ने युद्ध परीक्षण के महत्व को पहचानने के साथ साथ अपने राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में वकालत की कि सरकारों को अपने विषयों की निगरानी के लिए एक गुप्त सेवा को प्रायोजित करना चाहिए। इसमें अधिकारियों की सत्यनिष्ठा का परीक्षण करना, षड्यंत्र को पहचानना और उन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा पाना शामिल होगा जिन्हें खुले तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। चाणक्य का यह भी मानना था कि जासूसों को दुश्मन राज्यों पर जासूसी करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अस्थिर करना चाहिए। इस ग्रंथ में कोड शब्दों के प्रयोग, जासूसों को मिलने वाले पुरस्कारों की प्रणाली और भर्ती किए जाने वाले लोगों के प्रकार, इनमें ज्योतिषी, डॉक्टर और वेश्याएं शामिल हैं, पर भी चर्चा की गई है। चंगेज खान के स्लीपर सेल 1206 से 1227 तक मंगोल साम्राज्य। चंगेज खान और उसके मंगोल गिरोहों को अक्सर अवसरवादी बर्बर लोगों के रूप में चित्रित किया गया है, जो अचानक आक्रमण करते थे। वास्तव में इन आश्चर्यजनक हमलों को सावधानी पूर्वक एकीकृत किया गया था और उन जासूसों की खुफिया जानकारी पर आधारित था जो दुश्मन के इलाके में रह रहे थे। गुप्त एजेंट अक्सर व्यापारियों, राजदूतों और अन्य प्रतिनिधियों के रूप में रहते हुए दुश्मन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने, मंगोल सेनाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित बचावों की जांच करने और आने जाने के तरीकों की जांच करने में कई महीने लगाते थे। मंगोल साम्राज्य का एक बड़ा और जटिल जासूसी नेटवर्क था जो यूरेशिया तक फैला हुआ था, लेकिन इतना संगठित था कि एक गुप्त एजेंट प्रतिदिन 480 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता था। गुप्त एजेंट की इंटेलिजेंस ने 1219 से 1221 तक ख्वारज़मिया पर मंगोल विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां मंगोलों की संख्या बहुत अधिक थी, जबकि उनके सेनापतियों सुबुताई और बट्टू खान ने 1223 से 1291 तक यूरोप पर आक्रमण करने से पहले पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया में जासूस भेजे थे। सन त्सू की युद्ध कला 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व चीन। चीनी जनरल सन त्सू ने चीनी सैन्य ग्रंथ द आर्ट ऑफ वॉर को लिखा और पूरे अध्याय 13 को इस विषय पर समर्पित किया। इसमें उन्होंने खुफिया स्रोतों के 5 वर्गों को रेखांकित किया: स्थानीय, आंतरिक, परिवर्तित, बर्बाद और जीवित। स्थानीय जासूसों को एक दुश्मन देश की सामान्य आबादी में भेज दिया जाता था और वह अपने दयालु व्यवहार से उनको जीत लेते थे, जबकि अंदरूनी जासूसों को अप्रभावित दुश्मन अधिकारियों से तैयार किया जा सकता था। रिश्वत और उदारवादों का उपयोग करके शत्रु जासूसों को परिवर्तित किया जा सकता था और दुश्मनों को दूर रखने के लिए झूठी सूचना दी जाती थी। जब उनसे पूछताछ के दौरान उनके झूठ का पता चलता था तो उनके दुश्मन उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। जासूसी एजेंट बुद्धिमान थे, वे दुश्मन के पीछे आसानी से जा सकते थे और विवरण के साथ वापस आ सकते थे। एडवर्ड स्नोडेन ने जब अमेरिकी इंटरनेट निगरानी का खुलासा किया। 2013 संयुक्त राज्य अमेरिका। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एडवर्ड स्नोडेन ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्होंने शीर्ष गुप्त खुफिया फाइलों को लीक कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमेरिका कई देशों और अपने नागरिकों पर अवैध निगरानी कर रहा है। कहा जाता है कि NSA ने वेरिजोन ग्राहकों के फोन रिकॉर्ड एकत्र किए हैं और फेसबुक और गूगल सहित बड़े इंटरनेट निगमों द्वारा संचालित प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त की है। BBC के एक इंटरव्यू में स्नोडेन, जो जासूसी अधिनियम के उल्लंघन के 2 मामलों में अमेरिकी सरकार द्वारा वांटेड है, ने आगे जाकर दावा किया कि ब्रिटिश खुफिया और सुरक्षा संगठन GCHQ
एक सेट का उपयोग करके फोन को हैक करने में सक्षम है। स्नोडेन को अब रूस ने शरण दी हुई है। अमेरिका ने आतंकवादियों की जासूसी करने का विस्तार किया। अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका के खुफिया अधिकारियों से पूछताछ की गई थी। हालांकि CIA को पता था कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर हमला करना चाहता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतंकवादी हमला करने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हुए कहां, कैसे और कब करेंगे। न्यूयॉर्क के साथ साथ पेंटागन में ट्रेड सेंटर। अगले महीने राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने USA पैट्रियट एक्ट को कानून में पारित कर दिया। इसने सरकार को संचार पर नजर रखने, लोन वुल्फ संदिग्धों की निगरानी करने और बेहतर खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लेने की अनुमति दी। जून 2015 में सेनेट द्वारा एक नए सौदे तक पहुंचने में विफल होने के बाद मॉनिटरिंग शक्तियां समाप्त हो गई। हालांकि वे उसी महीने USA फ्रीडम एक्ट में नवीनीकृत हो गए थे। For more updates, subscribe our channel, click the video link and enjoy watching the video.